जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक वानखेड़े आज मदर्स डे पे आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ। इस कहानी के 3 कैरेक्टर्स हैं, एक माँ, एक बेटा और टेक्नोलॉजी। आइए देखते हैं इन तीनों का तालमेल कैसे चलता है। जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उस समय बच्चा पूरी तरीके से माँ पे निर्भर होता है और वो हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए माँ की सहायता चाहता है। माँ बच्चे के साथ बहुत समय बिताती है और बच्चा भी पूरा समय अपनी माँ के साथ रहता है। इसके बाद बच्चा स्कूल जाता है। जब वो स्कूल जाता है तो धीरे धीरे उस पर पढ़ाई और स्कूल से मिले हुए सारे दोस्त, उनके साथ रहने का, मिलने का, खेलने का सारे काम बढ़ते जाते हैं। तो बच्चा अपनी माँ के साथ थोड़ा समय कम बिता पाता है। धीरे धीरे बच्चे को टेक्नोलॉजी की हेल्प मिलने लगती है, जो कि पढ़ाई वगैरह में उसको काम आसान बनाने में मदद करती है। बच्चा टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा समय और बिताने लगता है। माँ के साथ का समय थोड़ा कम होता जाता है। जब माँ ये देखती है कि बच्चे को काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है और समय उसके पास कम है, तो माँ अपने बच्चे से कहती है कि बेटा तू एक काम किया कर, मुझे एक गाना सुना दिया कर, मुझे तुझसे गाना सुनना बड़ा अच्छा लगता है। बच्चा भी बड़ी खुशी खुशी अपनी माँ को गाना सुनाता और बाकी समय में अपना काम करता। इसके बाद जब बच्चा बाहर पढ़ने गया तो वो माँ को रेगुलरली गाना नहीं सुना पाता था, तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मोबाइल से कॉल करता था और माँ को रोज़ एक गाना सुनाता था और माँ बड़ी खुश हो जाती थी। इसके बाद जब बच्चा ऑफिस में गया तो उसका काम और बढ़ने लगा। अब वो माँ के साथ रेगुलरली फ़ोन पे भी नहीं बात कर पाता, क्योंकि ऑफिस का स्ट्रेस आप सभी को पता है। तो माँ के साथ रेगुलरली फ़ोन पे नहीं बात कर पाता। पर वो बेटा अच्छा था, इसीलिए वो अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। तो उसने सोचा कि मैं अपनी माँ को एक बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक प्लेयर गिफ्ट कर देता हूँ। तो उसने अपनी माँ को मदर्स डे पे म्यूज़िक प्लेयर गिफ्ट किया। माँ बड़ी खुश हुई और वो माँ जब भी म्यूज़िक प्लेयर चलाती तो उसको कहीं ना कहीं वो म्यूज़िक प्लेयर को यूज़ करना उतना अच्छे से नहीं आता था। तो माँ अपने बच्चे को कॉल करती कि बेटा ऐसे कैसे चलाना है, क्या करना है, और बच्चा बड़े ही अपनेपन से माँ को जवाब देता। उसके बाद जब बच्चा और सीनियर हो गया और काम में बिजी हो गया, तो बच्चा फिर ये वाला समय भी माँ को नहीं देने पाया। इसके बाद बच्चे ने फिर माँ के बारे में सोचा कि मैं तो अब माँ को गाना, कैसे दिक्कत आती होगी माँ को गाना चलाने में। तो फिर बच्चे ने एक और गिफ्ट माँ के लिए सोचा और इस मदर्स डे पे बच्चे ने माँ को गिफ्ट की अलेक्सा। अलेक्सा कैसे काम करती है उसकी ट्रेनिंग बच्चे ने माँ को दी कि माँ बस आपको गाना बोलना है और ये प्ले अपने आप कर देगी। माँ को वो गिफ्ट दे के बच्चा बड़ा अच्छा फील कर रहा था, बड़ा खुश था और माँ भी बड़ी खुश थी कि बच्चे ने मेरा ध्यान रखा। अलेक्सा पे अब माँ वो गाना सुनती है जो बच्चा सुनाया करता था। आज जब वो अलेक्सा ने माँ मदर्स डे पे वो गाना चलाया अलेक्सा पे, तो माँ ने सोचा कि क्या सच में वो यही चाहती थी। दोस्तों, मुझे लगता है कि वो माँ अपने बच्चे के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती। गाना सुनना तो एक बहाना था, लेकिन वो माँ उस बच्चे के साथ जो इंटरेक्शन थी, जो कम्युनिकेशन थी, वो करना चाहती। जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो बच्चे को लगा कि हमने तो अपनी माँ की मदद कर दी अलेक्सा दे के, लेकिन शायद वो इस चीज़ की तरफ ध्यान देना भूल गया कि माँ एक्चुअली में अलेक्सा नहीं या गाना नहीं, माँ एक्चुअली में अपने बच्चे के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती। दोस्तों, टेक्नोलॉजी को ब्लेम करना आसान नहीं है, क्योंकि हम उसी से गिरे। आज जो ये कहानी आप तक पहुंच रही है वो भी टेक्नोलॉजी से ही पहुंच रही है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का क्या, कब और कितना इस्तेमाल करना, इसका डिसीजन आप पे छोड़ते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या इस टेक्नोलॉजी की वजह से यदि आपके रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, यदि आप अपने रिश्ते के साथ समय नहीं दे पा रहे, तो क्या ये सही है? इस टेक्नोलॉजी के पीछे आप दौड़ रहे हैं, इस सक्सेस के पीछे आप दौड़ रहे हैं, जो पैसा आप इस सक्सेस और इस टेक्नोलॉजी से कमाएंगे, अपने रोज़मर्रा के जीवन को टेक्नोलॉजी से आसान बनाएंगे, इस पैसे से आप अपने माँ बाप को शायद कुछ साल और ज़िंदा रख पाएँ, लेकिन क्या आप उन्हें एक ज़िंदगी दे पाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदा रहने में और ज़िंदगी जीने में फ़र्क होता है। तो इसीलिए मैं आपको बिना ब्लेम किए ये डिसीजन पूरी तरीके से आप पे छोड़ता हूँ कि आप टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करें। स्टोरी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी मदर्स डे।